नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने बात की राजा पांडु के विजय अभियान और उनको मिले श्राप के बारे में। जब राजा पांडु को श्राप मिला उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी और इस कारण वे विचलित हो गए। इस बीच राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा तो मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। यह सुनकर पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को कहा, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से भी मुक्ति नहीं पा सकता। तब कुंती ने कहा कि जब ऋषि दुर्वासा हमारे राज्य में रुके थे तब मैंने उनकी खूब सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो, तो आप बताएं किस देवता का आवाहन करूं। तब पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित पुत्र प्रदान किया, जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह पांडु ने कुंती को क्रमशः वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को याद किया, जिससे नकुल और सहदेव जन्मे। उसके बाद राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों और 5 बच्चों के साथ वन में रहने लगे। एक दिन जंगल में रहने के दौरान राजा पांडु छोटी पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। वातावरण बेहद आनंदमयी था और ठंडी मंद हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित किए थीं। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा। वह उनको मिले श्राप को भूलकर प्रणय में लिप्त हो गए। तभी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए माद्री उनके साथ ही सती हो गईं। लेकिन पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आईं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।